तो दोस्तों, स्वागत है आपका स्वॉर्ड मास्टर्स यंगेस्ट सन के चैप्टर 9 में। पिछले चैप्टर में जिन ने स्टॉर्म कैसल को अलविदा कहा था और गार्डन ऑफ सोर्ड्स की तरफ निकल पड़ा था, लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं होने वाला। जिन की कैरेज स्टॉर्म कैसल से गार्डन ऑफ सोर्ड्स की तरफ बढ़ रही है। बाहर का नजारा देखकर गिली बोलती है, यंग मास्टर, बाहर बर्फ गिरने लगी है। जिन खिड़की से बाहर झांकता है। गिली चिंता से आगे बोलती है, ऐसा लगता है कि कुछ ही समय में बर्फ का ढेर लग जाएगा। हमें जल्दी से पास के पैसाई गांव पहुंचना होगा और वहां रुकना पड़ेगा जब तक बर्फ गिरना बंद ना हो जाए। और अगर बहुत ज्यादा बर्फ गिरी तो हम टेलीपोर्टेशन गेट भी उसे नहीं कर पाएंगे। जिन शांति से बोलता है, ठीक है। तभी अचानक कैरेज एक जोरदार झटके के साथ रुक जाती है। जिनको एक तेज धक्का लगता है। गिली चिल्लाती है, यंग मास्टर। बाहर से गार्डियन नाइट्स की आवाज आती है, ये एक एम्बुश है। यंग मास्टर, कैरेज में ही रहिए। गिली तुरंत जिन को अपनी गोद में बिठा लेती है और बोलती है, यंग मास्टर, आप मेरे साथ बिल्कुल सेफ है, चिंता मत करिए। हमारे दोनों गार्डियन नाइट्स 7 स्टार हैं और मैं भी आपके साथ हूं। हम सब ठीक रहेंगे। गिली आंखें बंद करके सेंस करती है और बोलती है, लगभग 20 एनिमीज हैं। कुछ वॉरियर्स हैं, कुछ मेजर्स हैं और शायद कुछ आर्चर्स भी। इनमें से कोई भी 7 स्टार से ऊपर नहीं लगता और दोनों गार्डियन नाइट्स अभी बाहर फाइट कर रहे हैं। ये सुनते ही जिन की आंखें एकदम बड़ी हो जाती हैं। वो तुरंत बोलता है, गिली, हमें कैरेज से बाहर निकलना होगा अभी। गिली हैरान होकर पूछती है, क्यों यंग मास्टर? जिन तेजी से समझाता है, रन कैंडल के गार्डियन नाइट्स का एक सबसे बड़ा नियम है, वो किसी भी हालत में एक रन कैंडल के बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकते। उनमें से कम एक को हमेशा मेरे साथ रहना ही होता है। लेकिन अभी हमारे साथ कोई नहीं है। इसका मतलब उन दोनों में से कोई एक ट्रेटर है या फिर कोई डिस्गाइज में है। जिनकी आंखों में एक तीखी चमक आती है और इसीलिए हो सकता है कि इस कैरेज में कोई ट्रैप हो। हमें यहां से तुरंत निकलना होगा। गिली एक पल के लिए रुकती है, फिर दृढ़ता से बोलती है, आई अंडरस्टैंड यंग मास्टर। अब से मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी एज अ मेंबर ऑफ रन कैंडल। और प्लीज, अगर मैं थोड़ा ओवर हो जाऊं तो माफ करिएगा। गिली बिना एक पल गवाए कैरेज को अपनी ताकत से तोड़कर बाहर कूद जाती है। जिन को अपनी पीठ पर बिठाकर तेजी से भागने लगती है। दौड़ते हुए जिन की तरफ मुड़कर बोलती है, यंग मास्टर, आप मुझे जो चाहें पनिशमेंट दे सकते हैं बाद में। जिन हंसते हुए बोलता है, गिली, पनिशमेंट बाद में, पहले हमें उस जगह जाना है जहां फाइट हो रही है। मुझे एक चीज कंफर्म करनी है। गिली हैरान होकर पूछती है, क्या? जिन जवाब देता है, मुझे लगता है जो लोग उन एनिमी से लड़ रहे हैं वो हमारे एलाइज हो सकते हैं। क्योंकि सोचो, अगर एम्बुश करने वाले मुझे मारना चाहते थे तो अभी सबसे बेस्ट टाइम था। मैं कैरेज से बाहर हूं और कोई मेरे पास नहीं है, फिर भी वो चुप है। ये बहुत स्ट्रेंज है। जिन और गिली उस जगह पहुंचते हैं जहां लड़ाई हो रही है। गिली तुरंत नोटिस करती है, यंग मास्टर, वो सिंबल्स देखिए, एक डीमन का सिंबल और एक ब्लैक सकुरा का सिंबल। जिन ध्यान से देखता है। गिली आगे बोलती है, यह तो यूथा फैमिली और मित्तल फैमिली के सिंबल्स हैं। ये लोग ब्लैक किंग स्क्वाड के हैं। तभी एक मेज चिल्लाता है, वहां देखो, गिली है और मैं जिन रन कैंडल को भी देख सकता हूं। फिर तुरंत ऑर्डर आता है, सब लोग जिन रन कैंडल को बचाओ, वो हमारी टॉप प्रायोरिटी है। ब्लैक किंग स्क्वाड का कैप्टन आगे आता है और जिन को सैल्यूट करके बोलता है, यंग मास्टर, हम आपको बचाने के लिए आए हैं। आप रन कैंडल हैं और हम आपकी सेवा में हैं। फिर वो एनिमीज की तरफ मुड़कर गरजता है, हाउ डेयर यू मेस विद द यंग मास्टर ऑफ रन कैंडल। जिन ये सब देखकर मन में सोचता है, ये लोग ट्रेटर नहीं है, लेकिन डिस्गाइज में जरूर है। अगर ये सच में 7 स्टार नाइट्स होते तो इन ऑर्डिनरी एनिमीज के साथ इतना स्ट्रगल नहीं कर रहे होते। तभी गिली गुस्से से डिस्गाइज्ड एनिमीज की तरफ मुड़ती है और एक एक करके पूछती है, तुम कौन हो? तुम्हारा इरादा क्या है? तुम किसके लिए काम करते हो? एक डिस्गाइज्ड एनिमी ठंडी हंसी के साथ जवाब देता है, तुम बहुत ऑब्वियस सवाल पूछ रही हो। मैं एक रन कैंडल के कुत्ते को अपना मकसद क्यों बताऊंगा? जिन शांति से गिली को ऑर्डर देता है, गिली, एक को मार डालो, दूसरे का एक हाथ काट दो और उसे मेरे पास लेकर आओ। गिली बिना एक पल रुके बोलती है, जैसा आप चाहें यंग मास्टर। और फिर गिली एक झटके में दोनों पर टूट पड़ती है। एक को वही खत्म कर देती है, दूसरे का हाथ काटकर उसे घसीटते हुए जिन के सामने पेश करती है। जिन घायल एनिमी को ऊपर से नीचे तक देखता है, फिर शांत लेकिन तीखे लहजे में बोलता है, ऐसा लगता है तुम्हारे मास्टर ने हमें बहुत ज्यादा कम आंका है। तुम्हें यह मालूम होना चाहिए था, रन कैंडल फैमिली की एक नैनी बनने के लिए भी एक इंसान को कम से कम 7 स्टार वॉरियर होना पड़ता है। और अगर तुम्हें किसी रन कैंडल के बच्चे को असैसिनेट करना हो तो कम से कम 3 या 4 8 स्टार नाइट्स भेजने चाहिए थे। एक छोटी सी वार्निंग थी ये, बहुत सस्ती वार्निंग है। एनिमी दांत पीसते हुए बोलता है, ज्यादा मत बोलो, रन कैंडल का राज हम खत्म करके रहेंगे। जिन एक पल रुकता है, फिर बिल्कुल सीधे मुंह से जवाब देता है, मैं भी यही चाहता हूं, रन कैंडल का राज खत्म हो और जिन रन कैंडल का राज शुरू हो। यह सुनते ही एनिमी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। प्रेज द ग्रेट जिप्पल। जिप्पल, यह नाम सुनते ही जिन के मन में पुरानी मेमोरीज फ्लैश करती हैं। जिप्पल फैमिली,
ये दुनिया की सबसे पावरफुल मैजिक फैमिली है, जो इस दुनिया के आधे हिस्से को कंट्रोल करती है। जैसे रन कैंडल फैमिली स्वॉर्ड परस्यू करती है, वैसे ही जिपफेल फैमिली मैजिक परस्यू करती है। और 1000 साल पहले हमारे फाउंडिंग एंसेस्टर टेमर की मृत्यु के बाद जिप्पल ने रन कैंडल पर एक अत्यंत अपमानजनक कर्ज लगाया था। उस कर्ज की वजह से हर एक रन कैंडल की मैजिकल एबिलिटी सील हो गई, और इसीलिए आज रन कैंडल फैमिली मैजिक को इतनी नफरत से देखती है। जिप्पल हर एक रन कैंडल का दुश्मन है, और हर एक रन कैंडल जिप्पल का। जिन मन में सोचता है, मैं सोच रहा था कि इस एम्बुश के पीछे कौन हो सकता है, लेकिन अब समझ आया, ये तो बस जिप्पल का एक छोटा सा कुत्ता है। जिन गिली को ऑर्डर देता है, गिली इस इंसान को यही कहीं आसपास फेंक दो, ये पूछताछ के भी लायक नहीं। गिली उसे घसीटते हुए पास में फेंक देती है। जिन वापस कैरेज की तरफ जाते हुए मन में सोचता है, आज जो हुआ, इस तरह जिप्पल फैमिली काम नहीं करती। ये उनके किसी फॉलोअर की अपनी मनमानी लगती है। लेकिन फिर भी कुछ अजीब बात है, कितना भी अच्छा डिस्गाइज हो, एक 7 स्टार वॉरियर की आंखों को धोखा देना इतना आसान नहीं होता। तो फिर हमारे गार्डियन नाइट्स को कैसे बेवकूफ बनाया गया? जिन एक पल रुकता है और उसके मन में एक नाम कौंधता है। डोंट टेल मी वो इंसान है जो ये कर सकता है।